मैं गोपाल शर्मा फिर से खास मुलाकात लेकर के आया हूं। आज हमारे साथ हैं सौरभ सिंह जी। कल ही कांग्रेस की भी लिस्ट आई है, भतीजा एक और है, एक और चाचा है। ठीक है, प्रजातंत्र है, चुनाव होगा और अच्छे से चुनाव होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ कमल खिलेगा। तक मुख्यमंत्री जी विधानसभा में नहीं है, क्या अकलतरा विधानसभा 90 सीटों में नहीं है? क्या मुख्यमंत्री का और कांग्रेस पार्टी का दायित्व नहीं है कि यहाँ का विकास हो? नमस्कार, मैं गोपाल शर्मा और फिर से खास मुलाकात लेकर के आया हूं मीडिया हाउस से। आज हमारे साथ हैं सौरभ सिंह जी। इससे पहले भी विधायक थे यहाँ के अकलतरा विधानसभा क्षेत्र से। अब की बार फिर भाजपा ने उनके ऊपर उम्मीद जताई है। फिर से आपके ऊपर सौरभ सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। फिर से भाजपा ने आपके ऊपर उम्मीद जताई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या करें? भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व का धन्यवाद है जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, और मेरे देवतातुल्य कार्यकर्ताओं का इस विधानसभा क्षेत्र का धन्यवाद है। जब उनसे सलाह ली गई, जब उनसे पूछा गया कि हम किसको टिकट दें, तो सर्वसम्मति से उन्होंने कहा कि हमारे विधायक को फिर से मौका मिलना चाहिए हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए। कल ही कांग्रेस की भी लिस्ट आई है, भतीजा एक और है, एक और चाचा है। क्या आप? ठीक है, प्रजातंत्र है, चुनाव होगा और अच्छे से चुनाव होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ कमल खिलेगा। इससे पहले भी आप विधायक रहे, क्या उपलब्धि आप लेकर के जनता के पास जा रहे हैं और किस तरीके से जनता का प्यार आपको मिल रहा है? यहाँ बहुत सारी जनता खड़ी है, आप इनसे पूछ सकते हैं। इस क्षेत्र के प्रत्येक गांव में आप जा सकते हैं और उनको पूछ सकते हैं कि मैंने क्या काम किया, किस गांव में क्या काम किया। मैं अपने मुंह से बोलूँगा तो वो अतिशयोक्ति हो जाएगी। आप जाके जनता से पूछे कि मैंने क्या काम किया, क्या क्या नहीं किया। एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है अपनी जनता के लिए, मैंने प्रयास किया कि उसका निर्वहन मैं अच्छे से करूं और पूरी अपनी सही नियत से करूं। चाहे वो कोरोना का काल था, जितने यहाँ के जितने नेता थे जो आज घूम रहे हैं, वो एक भी नेता किसी दिन एक जनता को पूछने नहीं आए कि आपका क्या हाल था। और मैं एक रात सोया नहीं कोरोना के टाइम में, लगातार प्रत्येक आदमी को मैं फ़ोन करता था और पूछता था कि आप क्या। ये मेरा दायित्व था, मैंने कोई वो नहीं किया, मुझे को जनता ने जिताया था तो मेरा दायित्व था। विधानसभा में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो उठाया मैंने उठाया, और इस क्षेत्र के मांगों को लेकर, प्रदेश की भी मांगों को लेकर, प्रदेश की बातों को लेकर और इसकी मांगों को लेकर उठाया। तो मेरे को इस क्षेत्र की जनता ने जिता के भेजा था, जिस कार्य के लिए भेजा था उसके लिए मैंने ईमानदारी से प्रयास किया। उसमें गलती भी हो सकती है, त्रुटि भी हो सकती है, मैं भी मनुष्य हूं, मेरे से भी गलती हो सकती है, पर प्रयास मेरा ईमानदारी से था। अगर भ्रष्टाचारी की बात अगर हम करेंगे, लगातार आप विपक्ष में रह करके सवाल पे सवाल सरकार के ऊपर दागे, लेकिन कोई हल उसका मुझे तो नहीं दिखा कि उसका कोई हल हुआ हो, या इस जो भ्रष्टाचारी हुई उसमें कहीं अंकुश लगा हो। ये बड़ा प्रश्न है। राज्य सरकार के पूरे संरक्षण में ये ऑर्गेनाइज भ्रष्टाचार चल रहा था, और जितनी भी मामले को मैंने विधानसभा में उठाया और शिकायतें की, उस सारे मामले में संज्ञान में लेकर कार्रवाई हुई। सबसे पहले मैंने शिकायत की डीएमएफ के बारे में, कोरबा कलेक्टर और जांजगीर कलेक्टर। आज कोरबा कलेक्टर कहाँ है? जो तत्कालीन कोरबा कलेक्टर थी वो जेल में। और जितनी भी डीएमएफ की गड़बड़ियाँ और फर्जीपना हुआ था उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी हो रही है। और आप देख के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और उसके बाद फिर इस भ्रष्टाचार की परत दर परत निकलेगी। तो जैसे लालू प्रसाद जी जेल में हैं, वैसे कई इनके मंत्री जेल में होंगे। अब अभी क्या लगता है भाजपा की स्थिति की बात करें, छत्तीसगढ़ में क्या समीकरण बैठ रहा है? क्या पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आप जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, ये सारी जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आपने झूठ बोलकर जनता को लुभावना, उल्टा सीधा नारा वादा करके, किसी को हम 2500 रुपये देंगे, बेरोजगार बच्चों को शराबबंदी करेंगे, सब झूठ का पुलिंदा खड़ा करके आप वोट ले लिए। वोट लेने के बाद जो राहुल गांधी जी यहाँ घूमते थे, लौट के यहाँ छत्तीसगढ़ आ नहीं रहे हैं, वो जनता को मुंह नहीं दिखा सकते, वो किस मुंह से जनता के पास जाएंगे। और इस विधानसभा की बात करूँ तो इस विधानसभा में तो इतनी मुख्यमंत्री जी को एलर्जी है कि भेंट मुलाकात का कार्यक्रम ही नहीं हुआ अकलतरा विधानसभा में। मुख्यमंत्री जी 2 मिनट के लिए औरई कला में आया, उसके बाद आज तक मुख्यमंत्री जी इस विधानसभा में नहीं आया। क्या अकलतरा विधानसभा 90 सीटों में नहीं है? क्या मुख्यमंत्री का और कांग्रेस पार्टी का दायित्व नहीं है कि यहाँ का विकास हो करके?
और ये जितने नेता आज घूम रहे हैं और टिकट मांग रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इनका दायित्व नहीं था कि अपने मुख्यमंत्री को लाते, अपने स्वास्थ्य मंत्री को लाते, यहाँ काम कराते, यहाँ की सुविधाओं को सुधारते? तो उस दिन तो एलर्जी थी और आज आप वोट मांगने आ रहे हो इसी जनता के साथ। क्या इस जनता के प्रति उनका दायित्व नहीं था? मुख्यमंत्री कार्यक्रम ऐसा तो नहीं कि यहाँ सौरभ सिंह जी थे तो कार्यक्रम 90 विधानसभा क्षेत्र में अकलतरा भी आता है। अकलतरा की जनता का भी उस बजट में अधिकार है जिसको मुख्यमंत्री जी बांट रहे थे। अकलतरा की जनता भी इस राज्य में टैक्स पटाती है, तो जब वो टैक्स पटाती है और वो करती है, अन्य जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के क्षेत्र में गए, अकलतरा में क्यों नहीं आए? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को और मुख्यमंत्री को अकलतरा से एलर्जी है। फिर से आप आ रहे हैं, बोल रहे हैं सरकार आपकी बन रही है, तो क्या अकलतरा के लिए क्या सौगात जो नहीं है अकलतरा क्षेत्र में, क्या लग रहा है, क्या आप वो उस चीज़ को आप पूरा करेंगे? जो गांव के गरीब भाई हैं उन लोगों की भी कई मांगे हैं, किस तरीके से उनको आगे लेकर के? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और अकलतरा क्षेत्र की बहुत सारी ऐसी लंबित मांगे थीं और बहुत सारी ऐसे लंबित कार्य थे जो सरकार के आने के कारण नहीं पूरे हो पाए, वो सारों को हम पूर्ण करेंगे। जैसे कोई एक आध कोई आचार संहिता लगी है, मैं नहीं बोल सकता, वो उल्लंघन होगा इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन का। कि यहाँ आ रहे हैं वापस दोबारा? भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ खिल रहा है और पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बन रही है। आज हमारे साथ थे अकलतरा के विधायक सौरभ सिंह जी। फिर से एक नई हस्ती के साथ फिर से हम वापस आएंगे खास मुलाकात के साथ, तो देखते रहिए मीडिया हाउस। नमस्कार।